जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तनवीर अब्बास और आज मैं बात करने वाला हूं पेरेंटिंग के बारे में कि हमको अपने बच्चों की तरबियत करते हुए कौन सी एक ऐसी गलती है जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और इस गलती करने की वजह से क्या क्या नुकसानात हो और हम किस तरह से इस गलती से बच सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एडिसन की एग्जाम्पल दे के इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन सी गलती है। हम अपने बच्चों में जो सेल्फ डाउट पैदा करते हैं, अपने बच्चों को ताने का शिकार करते हैं, अपने बच्चों में शक पैदा करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। क्योंकि इस तरह से बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बच्चों में फैसला करने की ताकत कम होती है। जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, पुरअतमादी नहीं होती, वो कभी भी अच्छे फैसले नहीं कर सकता और इससे और भी ज़िंदगी बहुत बड़े नुकसानात होते हैं जो कि आपको मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा। अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं कि एडिसन, जी हाँ मैं एडिसन की बात कर रहा हूं, वही एडिसन जिसने बल्ब बनाया है। जब वो छोटा होता था, अपने स्कूल में जाता था, तो उसको एक दिन स्कूल से निकाल दिया गया और उसको एक लेटर दिया गया और उसको बोला गया कि ये लेटर अपनी अम्मी जान, अपनी मामा जान को दिखाना। और जब वो अपने घर पहुंचा और अपनी वालदा को उसने वो लेटर दिया और उसकी वालदा ने वो लेटर देखा और उसको उस पर जो लिखा हुआ था उसने वो उसको पढ़ के सुनाया। उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा हुआ था कि आप बहुत ज़हीन हैं, आप बहुत होशियार हैं, आप स्कूल से बहुत ज़्यादा आगे हैं और हम स्कूल आपको फैसिलिटेट नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने घर में ही पढ़ें। ये कहने के बाद उसकी वालदा ने उसको थपकी दी और उसको बोला कि कल से मैं तुमको खुद पढ़ाना शुरू करूंगी और तुम बहुत काबिल और बहुत जी हाँ मैं उसी एडिसन की बात कर रहा हूँ जिसने 1249 इजादात की हैं। जी हाँ 1249 इन्वेंशन सिर्फ एक बंदे ने इतनी इजादात की हैं। और जब वो बड़ा होता है और अपनी किताबों, एक दिन वो अपनी पुरानी किताबों को देख रहा हो तो उसके अंदर से ये लेटर निकल आता है और उसको लेटर को जब वो पढ़ता है तो ज़ारो कतार रोना लग जाता है। उस लेटर में क्या लिखा होता है? उस लेटर में लिखा होता है कि आपका बच्चा बहुत नालायक है, बहुत कुंज़ेन है, ये बिल्कुल पढ़ नहीं सकता, इसमें पढ़ने की कोई खासियत नहीं है, इसलिए आप अपने बच्चे को घर ही रखें, उसको स्कूल भेजने की कोई ज़रूरत। और उसको पढ़ने के बाद वो ज़ारो कतार रोने लग जाता है और उसके ज़हन में सिर्फ एक ही बात होती है कि काश ये मैसेज, ये बात पूरी दुनिया की माओं को पता चल जाए कि वो अपने बच्चों में कभी भी सेल्फ डाउट पैदा न करें, कभी अपने बच्चों को ताना दें, कभी भी अपने बच्चों को शक की नज़र से ना देखें और हमेशा पास उनकी हमेशा हौसला अफजाई करें। और अगर इसके बरक्स अगर उसकी माँ ने उसको बता दिया होता कि तुम बहुत कुंज़ेन हो, तुम बहुत नालायक हो, और उसमें शक पैदा कर दिया होता, उस पर डाउट पैदा कर दिया होता, उसमें सेल्फ डाउट पैदा कर दिया होता, वो कभी भी इतनी इजादात ना कर सकता, कभी भी इतना वो खुद पे यकीन ना कर सकता और उस पर खुद पे यकीन ना होने की वजह से वो कभी भी एक अच्छा बाप ना बन सकता, कभी भी एक अच्छा लीडर ना बन सकता। क्योंकि जिसमें खुद एतमादी नहीं होती वो कभी भी किसी को लीड नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं यही क्वालिटी जो आपने अपने बच्चों को दी है कि वो सेल्फ डाउट पैदा आपने उसमें किया है, कहीं ना कहीं उसने आपसे यह सीखा है और आगे वो अपनी औलाद को भी, अपनी औलाद में भी वो सेल्फ डाउट पैदा कर देगा। सिर्फ यही नहीं, आपकी औलाद ही नहीं, आगे उसकी औलाद भी इससे नुकसान उठाएगी और आगे उसकी औलाद भी इससे नुकसान उठा सकती है। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमेशा अपने बच्चों में पुरअतमादी को फ़रोग़ दें, कभी भी उनमें सेल्फ डाउट पैदा ना करें। और इस तरह से आपका बच्चे में खुद एतमादी पैदा होगी और वो एक अच्छा शहरी और एक अच्छा फ़र्द और एक अच्छा लीडर और अच्छा एक बाप बन सकता है। तो आई होप आपको ये मैसेज समझ आ गया होगा। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।